डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो चैप्टर नंबर 12 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकंड, भाग सेकंड। ठीक, देखो कल हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन व कार्बोनिल समूह की संरचना पढ़ ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नामकरण, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर नामकरण। देखो ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड का नामकरण और फिर क्या आएगा कीटोन का नामकरण। ठीक है, तो देखो पहले एल्डिहाइड का नामकरण। एल्डिहाइड का नामकरण, ठीक, तो पहले सिंपल नेम, सिंपल नेम। देखो इनका सामान्य नाम इनके ऑक्सीकरण से प्राप्त अम्लों में एक एसिड के स्थान पर एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। जैसे देखो H, C डबल बॉन्ड में O, H, इसका ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीकरण, तो ये ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएगी, क्या बनेगा H, C डबल बॉन्ड में O, OH, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक, तो देखो इनके ऑक्सीकरण से प्राप्त अम्लों में एक एसिड के स्थान पर क्या लगा देंगे एल्डिहाइड। ये एक एसिड यहां से हटा दो और एल्डिहाइड जोड़ दो, क्या नाम बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, इसी प्रकार से देखो CH3, C डबल बॉन्ड में O, H, इसका हम ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन यहां पर, तो CH3, C डबल बॉन्ड में O, OH। ठीक, अब इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इनके ऑक्सीकरण से प्राप्त अम्लों में एक एसिड के स्थान पर एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, तो ये एक एसिड हटा दो यहां से और एल्डिहाइड जोड़ दो, तो क्या बन गया एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। ठीक, इस प्रकार से आगे चलता रहता है। ठीक है, 3 कार्बन का होगा प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोन एल्डिहाइड। 4 कार्बन का ब्यूटेरिक एसिड, तो ब्यूटेरेल्डिहाइड। ठीक, 5 कार्बन का वैलेरिक एसिड, तो वैलेरेल्डिहाइड। ठीक, 6 कार्बन का क्यूप्रिक एसिड, तो क्यूप्रेल्डिहाइड। ओके, ठीक, तो इनका सामान्य नाम लिखते समय, इनका सामान्य नाम लिखते समय, इनका सामान्य नाम लिखते समय इनके इनके ऑक्सीकरण से प्राप्त, इनके ऑक्सीकरण से प्राप्त, इनका सामान्य नाम लिखते समय इनके ऑक्सीकरण से प्राप्त अम्लों में, ठीक, इनका सामान्य नाम लिखते समय इनके ऑक्सीकरण से प्राप्त अम्लों में एक एसिड के स्थान पर एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। ठीक, तो इनका सामान्य नाम लिखते समय इनके ऑक्सीकरण से प्राप्त अम्लों में एक एसिड के स्थान पर एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। देखो
प्रतिस्थापियों की स्थिति को दर्शाने के लिए अल्फा बीटा गामा ग्रीक अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापियों की स्थिति को दर्शाने के लिए प्रतिस्थापियों की स्थिति को दर्शाने के लिए ठीक, प्रतिस्थापियों की स्थिति को दर्शाने के लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा आदि ग्रीक अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। ग्रीक अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक, तो प्रतिस्थापियों की स्थिति को दर्शाने के लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा आदि ग्रीक अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। देखो, कोई भी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे अगला बीटा, उससे अगला गामा, इस प्रकार से आगे चलता रहता है। तो देखो, जैसे CH3 CH, ये CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड में OH, ये ठीक। कोई भी क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड है, कोई भी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे अगला बीटा और उससे अगला गामा। तो ये क्रियात्मक समूह है, ये इस कार्बन पर जुड़ रहा है तो ये हो गया अल्फा, इससे अगला कौन सा बीटा और इससे अगला गामा। ठीक है, तो बीटा मेथिल 1 2 3 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूटेन एल्डिहाइड, तो बीटा मेथिल 4 कार्बन है, ब्यूटेरियन बीटा मेथिल ब्यूटेरियन। ठीक, तो प्रतिस्थापियों की स्थिति को दर्शाने के लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा आदि ग्रीक अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो बीटा मेथिल 1 2 3 4 है ब्यूटेरियन। ठीक, अब देखो इनका आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी देखो, आईयूपीएसी देखो, इनका अनुलग्न क्या होता है? एन, ALA, एल्डिहाइड का अनुलग्न एन होता है। अतः इनका आईयूपीएसी नाम आपको पता है एल्केन है, एल्केन प्लस एल, ये हटा के क्या लगा देंगे एल, तो क्या बन गया एल्केनल। तो एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम एल्केनल होता है। ठीक, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम एल्केनल होता है, जिसमें एक मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक, अब देखो इनके एग्जांपल्स। देखो यहां पर हम लेंगे क्रम संख्या सीरियल नंबर, यहां पर एग्जांपल्स, यहां पर क्या है सिंपल नेम, और यहां पर आईयूपीएसी। ठीक, देखो नंबर 1 HC डबल बॉन्ड में OH, सामान्य नाम फॉर्मेल्डिहाइड, सामान्य नाम इसका फॉर्मेल्डिहाइड।
आईपीएसी क्या जाएगा, एक कार्बन है, मेथेनल, मेथेनल, मेथेनल। ठीक। नंबर 2 CH3 C डबल बॉन्ड में OH। ठीक। सामान्य नाम एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। आईपीएसी 2 कार्बन है, एथेनल, एथेनल। ठीक। नंबर 3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में OH। ठीक। सामान्य नाम प्रोपियोन एल्डिहाइड या एन प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ओके। आईपीएसी 1 2 3, 1 प्रोपेनल या प्रोपेन, 1 एल, 1 प्रोपेनल, प्रोपेनल, 1 प्रोपेनल। ओके। नंबर 4 CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड में OH, 1 2 3 4। ठीक है। ब्यूटेल्डिहाइड 1 2 3 4, ब्यूटेल्डिहाइड, ब्यूटेल्डिहाइड, एन ब्यूटेल्डिहाइड यानी ब्यूटेल्डिहाइड। आईपीएसी 1 2 3 4, 1 ब्यूटेनल, ब्यूटेन 1 ए, 1 ब्यूटेनल। ठीक। देखो नंबर 5 CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड में OH। देखो ये 1 2 3, टोटल 4 कार्बन है, तो आइसो ब्यूटेल्डिहाइड या ये अल्फा कार्बन है, अल्फा मेथिल 3 कार्बन है, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ये सेकंड लास्ट कार्बन पर एक एल्किल प्रतिस्थापन जुड़ा है, आइसो ग्रुप है, तो आइसो ब्यूटेल्डिहाइड 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन, आइसो ब्यूटेल्डिहाइड, आइसो ब्यूटेल्डिहाइड। ठीक। आईपीएसी नाम 2 मेथिल 1 प्रोपेनल, 2 मेथिल, 2 मेथिल 1 प्रोपेनल, 2 मेथिल 1 प्रोपेनल या प्रोपेन 1 ए, 1 प्रोपेनल। ओके। देखो नंबर 6 एग्जांपल है। नंबर 6 देखो 5 कार्बन CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड में OH, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 1 2 3 4 5, एन वेलेरिल्डिहाइड, एन वेलेरिल्डिहाइड या वेलेरिल्डिहाइड, वेलेरिल्डिहाइड। ओके। आईपीएसी 1 2 3 4 5, पेंटेनल, पेंटेन 1 ए, 1 पेंटेनल, 1 पेंटेनल, पेंटेन 1 ए। देखो नंबर 7 CH3 CH CH3
CH2 C डबल बॉन्ड में OH। ठीक, कोई भी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पर जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा। तो ये तो अल्फा, और ये कौन सा? बीटा। तो बीटा मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटेल्डिहाइड। तो बीटा मेथिल ब्यूटेल्डिहाइड, ब्यूटेल्डिहाइड, बीटा मेथिल ब्यूटेल्डिहाइड। आईयूपीएसी नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3 4 3 मेथिल ब्यूटेनल, 3 मेथिल, 3 मेथिल 4 कार्बन है, ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1A। ओके, 1 2 3 मेथिल ब्यूटेनल। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें कीटोन का नामकरण। कीटोन का नामकरण। ठीक, पहले सिंपल नेम, सिंपल नेम। देखो, कीटोन का सामान्य नाम एल्किल कीटोन होता है। कीटोन का सामान्य नाम एल्किल कीटोन होता है। एल्किल कीटोन होता है। कीटोन का सामान्य नाम एल्किल कीटोन होता है। कीटोन का सामान्य नाम एल्किल कीटोन। ठीक, तो कीटोन का सामान्य नाम एल्किल कीटोन होता है। यदि दोनों एल्किल समूह समान हो तो डाई लगाते हैं, तथा असमान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का पालन करते हैं। ठीक, दूसरा कौन सा? आईयूपीएसी। देखो, कीटोन का अनुलग्न क्या होता है? ओन। ओन, तो एल्केन है, एल्केन, एल्केन प्लस ओन, तो एल्केन का ई हटाकर क्या लगा देंगे? ओन। तो क्या नाम बन गया? एल्केनोन, एल्केनोन। तो कीटोन का आईयूपीएसी नाम एल्केनोन होता है। कीटोन का आईयूपीएसी नाम एल्केनोन, एल्केनोन होता है। ठीक, कीटोन का आईयूपीएसी नाम एल्केनोन होता है। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल्स, यहां पर सीरियल नंबर, एग्जांपल्स यहां पर सिंपल नेम। ठीक, तो यहां पर क्या जाएगा? आईयूपीएसी। ठीक, देखो, फर्स्ट एग्जांपल है CH3, C डबल बॉन्ड में O, CH3। ठीक, दोनों समूह समान हैं, डाइमेथिल कीटोन, डाइमेथिल, डाइमेथिल कीटोन, डाइमेथिल कीटोन। ठीक, इसका प्रचलित नाम है एसीटोन,
एसीटोन, प्रचलित नाम एसीटोन, ठीक, एसीटोन। आईयूपीएसी 1 2 3, 2 प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ओन, 2 प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ओन। दूसरा CH3, C डबल बॉन्ड में O, CH2 CH3, ठीक। सिंपल नेम आपको पता है, ये मेथिल ये एथिल, एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, ठीक है। आईयूपीएसी 1 2 3 4, 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन या ब्यूटेन 2 ओन, ठीक। नंबर 3 CH3 CH2, C डबल बॉन्ड में O, CH2 CH3, ठीक। देखो ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन। आईयूपीएसी 1 2 3 4 5, 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन या पेंटेन 3 ऑफ, ओके। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नंबर 4 CH3O, CH2 CH2 CH3, ठीक। देखो ये तो मेथिल है और ये क्या है, एन प्रोपिल, एन पहले आता ना, मेथिल एन प्रोपिल कीटोन, मेथिल एन प्रोपिल कीटोन, मेथिल एन प्रोपिल कीटोन, सॉरी मेथिल एन प्रोपिल कीटोन, ये तो मेथिल ग्रुप, ये एन प्रोपिल, मेथिल एन प्रोपिल कीटोन, ओके। आईयूपीएसी नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से 1 2 3 4 5, 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन या पेंटेन 2 ओन, ठीक। नंबर 5, ठीक है। देखो CH3, C डबल बॉन्ड में O, CH CH3 CH3, ये तो है आइसोप्रोपिल, ये है मेथिल, अल्फाबेटिक ऑर्डर में करेंगे तो आइसो, आई पहले आता है, आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन, आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन, आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन। अब बताओ नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से 1 2 3 4, 3 मेथिल, 2 ब्यूटेनॉल, 3 मेथिल, 3 मेथिल, 2 ब्यूटेनॉल, 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल। नंबर 6 CH3 CH, देखो यहाँ Cl लगा दी,
सी डबल बॉन्ड में O, ठीक, CH2 CH2Cl, ठीक है। अब आपको पता है ये कार्बन कौन सा है, अल्फा, तो ये बीटा, तो ये कौन सा होगा, अल्फा डैश, तो ये कौन सा, बीटा डैश, तो अल्फा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल कीटोन, तो सामान्य नाम क्या हुआ, अल्फा बीटा डैश डाई क्लोरो, अल्फा बीटा डैश डाई क्लोरो डाइएथिल कीटोन, ओके, डाइएथिल कीटोन। आइए फिर से नंबरिंग किधर से करोगे, 1 2 3 1 2 3, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि प्रतिस्थापित होने होता है मिलेगा, तो 1 4 डाइक्लोरो 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 3 पेंटेनोन 3 पेंटेनोन 3 पेंटेनोन, ओके, 1 4 डाइक्लोरो 3 पेंटेनोन या पेंटेन 3 ओन, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखो बनाने की विधियां, नेक्स्ट है एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां। नेक्स्ट टॉपिक, बनाने की विधियों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां, फिर केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, और फिर केवल कीटोन बनाने की विधियां। तो एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां दोनों बनेंगे। तो देखो एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां, ठीक, एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां दोनों बनेंगे इसमें एक साथ। देखो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, नंबर 1, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्कोहल के ऑक्सीकरण से ठीक, देखो 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है तथा 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। ऑक्सीकरण केमेनोफोर या K2Cr2 की उपस्थिति में होता है। तो देखो RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण करवा दो, ठीक, केमेनोफोर या K2Cr2O7 की उपस्थिति में ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, यहां से H2 यहां से वो, यहां से H2, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड में OH एल्डिहाइड है ना, और प्लस क्या H2O, ठीक। तो 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री एल्कोहल ले लो RC, देखो यहां R लगा दें, ये OH जिस कार्बन पर जुड़ रहा है, कितने जुड़ रहा है, 2 से, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक। इसका
केमेनोफोर या K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवा दो तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के मध्य ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो H2 यहाँ से और यहाँ से H2 यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो R यहाँ डबल बॉन्ड में O और प्लस H2O, तो ये तो क्या बन गया कीटोन, और ये क्या है एल्डिहाइड। ठीक, तो केमेनोफोर या K2Cr2O7 की उपस्थिति में 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है तथा 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। ठीक, तो देखो केमेनोफोर या K2Cr2O7 अम्लीय केमेनोफोर या अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड तथा 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। लेकिन देखो यदि केमेनोफोर या K2Cr2O7 उपयोग करते हैं तो ये जैसे एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण कर देंगे जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। अतः एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए ऑक्सीकरण पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की उपस्थिति में करवाया जाता है। ठीक, तो देखो जैसे RCH2OH कौन सा एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक, तो केमेनोफोर या K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड का आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाता है। अतः एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है। तो इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाएंगे तो केवल एल्डिहाइड बनेगा, इसका आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण नहीं होगा, एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त होगी। तो आपको पता है ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से, तो R C डबल बॉन्ड में O और ये H एल्डिहाइड प्लस H2O, ये क्या बन गया एल्डिहाइड। ठीक, तो इसीलिए एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए ऑक्सीकरण पीसीसी की उपस्थिति में कराया जाता है। ठीक, केमेनोफोर या K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। अतः एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए अतः एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए ऑक्सीकरण पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक, अतः एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए ऑक्सीकरण पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी की उपस्थिति में कराते हैं। पीसीसी क्या होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट CrO3 पिरिडीन आपको पता है C5H5N और ये HCl। ठीक,
तो KMnO4 या K2CR2CN की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड का आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाता है। अतः एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए ऑक्सीकरण पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC की उपस्थिति में कराते हैं। PCC की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। अब एल्डिहाइड का आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिससे केवल एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। ओके।